हेलो एवरीवन। आज से हम लोग ज्योग्राफी की एक नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों का फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं है, तो हम लोग के लिए भी कुछ अपलोड किया जाए। तो आज से हम लोग ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का एक नया सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे, और जो हम लोगों का फिलॉसफी चल रहा था वो चलता रहेगा, और उसके साथ साथ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ अर्थ इज जियोग्राफी। जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मीन्स अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। स्टडी ऑफ अर्थ इज जियोग्राफी। और हम लोगों को जो जियोग्राफी पढ़नी है वो पढ़नी है इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी का मतलब हुआ कि हम लोगों को पृथ्वी का अध्ययन इंडिया के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब हम लोगों को पृथ्वी का जो अध्ययन करना है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए वो इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी को कई भागों में बांटा गया है, जैसे फिजिकल जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, और भी जियोग्राफी है। तो जो जैसे हम लोग जब मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ये सब कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं सबसे पहले हम लोग जब मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अगर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ABCD ये पढ़ना सीखते हैं। तो उसी तरीके से जो जियोग्राफी का ABCD है वो है फिजिकल जियोग्राफी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, मतलब हिमालय एक वलित पर्वत है, और उसका निर्माण इंडियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। तो अब इसमें वलित पर्वत क्या होता है, प्लेट क्या होती हैं, प्लेट क्यों टकराती हैं, तो ये सब सारी चीजें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत रोल आएगा तो हम लोग उसको साथ साथ में देखते जाएंगे, मैं इसको आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में भी दो चीजें हैं, पॉलिटिकल इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी। तो आज हम लोग कुछ पॉलिटिकल इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ी बातें करते हैं। तो इंडिया से कर्क रेखा होकर जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो अक्षांश है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है वो कर्क रेखा है, जो इंडिया से होकर जाती है। इसके अलावा 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर है वो भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। कैसे? जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, अपनी जगह पे घूम रही है, और जो सूर्य है वो स्थित है, अपनी जगह पर है। तो पृथ्वी में जो हमारे देशांतर हैं वो सूर्य के सापेक्ष, जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है तो वो सूर्य के सापेक्ष घूम जाती है, उसके आधार पर समय का निर्धारण होता है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के सापेक्ष 1 डिग्री लगभग 4 मिनट में घूम जाती है। 1 डिग्री लगभग 4 मिनट में घूम जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी 1 घंटे में, मतलब ये 1 घंटे में
लगभग 15 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि 1 डिग्री लगभग 4 मिनट में घूमती है। तो इसका मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट। यदि 1 घंटे में 60 मिनट है, इसको भी देख लेते हैं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट है तो अगर 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा 15। तो मतलब 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 1 घंटे लगते हैं। तो उसी तरीके से जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, उतना पृथ्वी को घूमने में लगभग 82.5 डिग्री घूमने में लगभग कितना समय लगेगा? लगभग 330 मिनट। लगभग 330 मिनट लगेगा। तो 330 मिनट का मतलब हुआ कि पृथ्वी को भारत में, मतलब भारत का जो यमुनोत्तर है वहां तक जाने में लगभग 330 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब है कितने घंटे, भागे 60 कर देंगे इसका, तो ये लगभग आ जाएगा लगभग 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, लगभग 5.5 घंटे का समय है। तो इस तरीके से जो ग्रीनविच है उससे हम लोगों का जो यमुनोत्तर है वो 5.5 घंटे आगे है। तो हम लोग देख लिए कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो भारत में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री जो ईस्ट है उसे यमुनोत्तर माना गया है और इसी से भारत में समय का निर्धारण होता है। इसके बाद हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट में लगभग 30 मिनट 30 डिग्री, और इन दोनों में भी लगभग 30 डिग्री, मतलब दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो यानी कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरी विस्तार क्या होता है, पहले ये देख लीजिए कि जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में जो हमारा भारत है वो यहां पर है। तो इस भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश और किस देशांतर से लगी हुई है उसे हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कहते हैं। जैसे ये जो हमारा भारत है वो इस वाले अक्षांश से और इस वाले अक्षांश से लगा हुआ है, तो ये भारत का यहां से लेके यहां तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है और ये भारत का देशांतरी विस्तार है। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री, वो है 6 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना है और जो भारत का तटीय सीमा है वो कितना है। हम लोग अभी मैप बनाएंगे तब देखेंगे कि तटीय सीमा कहाँ है और स्थलीय सीमा कहाँ है। तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा है
वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की तटीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 और भारत की तटीय सीमा 15,716.6 किलोमीटर, ये लगभग इतना है। अब हम लोग भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को देखते हैं क्या क्या है। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और भारत का जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है केप कोमोरिन, जो आपका कन्याकुमारी में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किवितु, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहर मोती, ये आपका गुजरात में है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कमोरिन, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहर मोती। अब हम लोग अपने कला का थोड़ा सा प्रदर्शन करेंगे, आप लोग भी कला का प्रदर्शन करिए। एक मैप बनाइए भारत का, और कल से आप लोग एक एटलस ले लीजिए क्योंकि अब एटलस का काम पड़ने वाला है। तो आप लोग एक एटलस खरीद लीजिए। तो हम लोग भारत का मैप बनाते हैं, आप भी बनाइए। तो ये हो गया आप लोगों का इंडिया। तो इसमें हम लोग, और यहाँ पे आप लोगों का ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग बात कर रहे थे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, जो था इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु था केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। और सबसे पूर्वी बिंदु का नाम था किवितु, और सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम था गुहर मोती, गुहर मोती। तो ये हो गए आपके उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। इसके बाद हम लोग जो देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार देख रहे थे उसे अगर देखा जाए तो ये था आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये था 37 डिग्री 6 मिनट, और आपका सबसे पूर्वी बिंदु था 97 डिग्री 25 मिनट, और ये था 68 डिग्री 7 मिनट। ये आपका ईस्ट था और ये नॉर्थ। तो इन दोनों के बीच में लगभग 30-30 डिग्री का गैप है, इसमें से लेके इसमें लगभग 30 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक लगभग 30 डिग्री का गैप है। मतलब अगर यहां से यहां तक जाना पड़े तो लगभग 2 घंटे के समय का अंतराल आ सकता है, क्योंकि 30 डिग्री लगभग 2 घंटे के बराबर है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट था उस हिसाब से, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट था तो उस हिसाब से। इसके अलावा जो कर्क रेखा थी वो 23.5 डिग्री से जा रही थी, और जो याम्योत्तर था वो था 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 82.5 डिग्री था, 82.5 डिग्री ईस्ट था, जो कि इलाहाबाद के नैनी से जाती है, इलाहाबाद के नैनी से जाती है। और हाँ, भारत के मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है केप कोमोरिन, और भारत, संपूर्ण भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार में,
और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है केप कमोरिन और संपूर्ण भारत का जो मुख्य दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मेनलैंड का नहीं, भारत का, वो है 6 डिग्री 45 मिनट पे, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में जो ग्रेट निकोबार में है, और भारत के मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद भारत की जो स्थली सीमा है, ये भारत की स्थली सीमा है जो स्थल से लगा हुआ है। भारत की जो स्थली सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो भारत की तटीय सीमा है, तटीय सीमा, ये इसमें अंडमान और निकोबार को इंक्लूड किया गया है। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की तटीय सीमा है। इसमें अंडमान और निकोबार दोनों को ऐड किया गया है। तो हम लोगों ने आज इतनी बातें देखी, और इसके अलावा हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि भारत में कौन सा स्टेट कहां पे है, क्योंकि अगर मैं कुछ कह दूं कि ये यहाँ पे है तो ये जानना जरूरी है। तो भारत में कौन सा स्टेट कहां पे है उसे भी जल्दी से फटाक से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है लद्दाख, ये है लद्दाख। और फिर यहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर। और भारत के जो गर्दन में है वो है हिमाचल प्रदेश, ऐसे लिखूंगा, एच अक्षर से आप लोग समझ जाइएगा। जो भारत के गर्दन में है यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, और ये जो है ये वाला भाग ये है यूके, मतलब उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है, और इसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे है यहाँ पे पंजाब, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है हरियाणा। और पंजाब के बाद है राजस्थान, और राजस्थान के बाद यहाँ पे है गुजरात। गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे है गोवा, जहां पे आप लोग जाना चाहते होंगे, है ना। इसके बाद है आपका गोवा, और गोवा के बाद इसके नीचे है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, और यहाँ पे आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था वो है आपका यहाँ पे तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के ऊपर है आपका उड़ीसा, यहाँ पे है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल ये जो चोट जैसी है ये है सिक्किम, सिक्किम। और सिक्किम के अगर इधर साइड है तो यहाँ पे आता है आपका बिहार, और बिहार से जो अलग हुआ वो है झारखंड, और झारखंड, और यहाँ पे है यूपी, सबसे प्यारा। यूपी से जो अलग हुआ है वो है उत्तराखंड, और यूपी के नीचे है आपका एमपी। एमपी से जो अलग हुआ था वो है छत्तीसगढ़। एमपी से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, यूपी से उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आपके प्रदेश हो गए। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपका ये है मेघालय। इसके बाद यहाँ पे है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है आपका नागालैंड। नागालैंड के नीचे है आपका मणिपुर। मणिपुर के नीचे ये है आपका मिजोरम, मिजोरम, रम लाएगम। और मिजोरम के बगल में यहाँ पे है आपका त्रिपुरा, ये है आपका त्रिपुरा। और यहाँ पे है आपका असम। तो ये हो गए भारत के पूरे प्रदेश। तो आज हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा है, और ये चलता रहेगा।
तो ये सीरीज चलती रहेगी और साथ साथ में आपकी फिलॉसफी वाली भी। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करके और लोगों को भी जोड़िए। थैंक यू।